बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी घर बैठे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करें। 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए के दरमियान जो बजट है, इसमें बिज़नेस शुरू करवा के देना हमारी स्पेशलिटी है। तो जैसा कि डिस्टेंपर और पेंट हर घर की ज़रूरत है, ये 5 लाख रुपए में शुरू किया जा सकता है। मिर्च मसाला जात जो हैं, ये हर घर की रोज़ाना की ज़रूरियात हैं, इसका बिज़नेस 5 लाख में शुरू किया जा सकता है। सॉल्ट का ब्रांड जो है वो 3 लाख रुपए में बनाया जा सकता है। अपना कॉस्मेटिक्स का ब्रांड अच्छी क्वालिटी का 10 लाख रुपए में बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। इसी तरह 263 किस्म के माइक्रो बिजनेसेस हैं जिसके अंदर हम हेल्प करते हैं। माइक्रो बिजनेस क्या होते हैं? माइक्रो बिजनेस ऐसा बिजनेस जो कमरे के एक कोने से भी शुरू किया जा सके। अच्छा, फॉर एग्जांपल कमरे के कोने से किस तरह से? जैसे हवाई चप्पल अगर कोई बनाना चाहता है तो वो कमरे के एक कोने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। कोई डिटर्जेंट बनाना चाहता है तो वो कमरे में रखे हुए एक मेज़ से शुरू कर सकता है। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बेचना चाहता है तो वो एक टेबल से शुरू किया जा सकता है। तो ये माइक्रो फैक्ट्रीज अब ये भी पूछना चाहूँगी, अब मेरा भाई सपोज किसी देहात में किसी जगह ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे उसके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं और मेरे भाई ने बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है। अब ऐसे एक भाई नहीं बैठा, मैंने नाम एक भाई का लिया, उसके पीछे लाइन लगी है, इन सारे भाइयों ने बिज़नेस करना है, वो आप तक नहीं पहुँच सकते। अब उनकी खुद की जो मदद है वो आप अपनी कैसे कर सकते हैं, ये आपने एग्जाम्पल देनी है कि वो 1000 रुपये में खुद बैठ के वहाँ कौन से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कौन से आइडियाज़ जो आप दे रहे हैं। देखिए, 1000 रुपये में ज़ाहिर है 1000 रुपये वाला ही बिज़नेस शुरू होगा। कौन सा? उसमें बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे घर में अपनी चॉकलेट बना सकता है, 1000 रुपये में बना के बेच सकता है। घर में वो लॉलीपॉप्स टॉफ़ियाँ बना सकता है, वो बना के 1000 रुपये में शुरू कर सकता है। 1000 रुपये में वो डिटर्जेंट बना सकता है, बना के शुरू कर सकता है। या फिर वो 1000 रुपये में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है कि बाज़ार से 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, 1200-1300 रुपये की फ़रोख्त कर दी। अरे वाह, आइडियाज़ आ रहे हैं। अच्छा, और सही कह रहे हैं, 1000 रुपये में काफ़ी काम हो जाएंगे। और देखें, मेरे गांव में एक बच्चा है जिसने 1000 रुपये से कुल्फ़ियाँ बेचना शुरू की। 500 रुपये में उसने चने बेचने शुरू किए, यानी आलू चने उबालने के बाद वो बेचना शुरू किए। और अब उसने एक वो रेडी बनाई है, ठेला बनाया और आगे बढ़ रहा है। 1000 रुपये से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने खुद 1000 रुपये से मुल्तानी मिट्टी बेची। कि 1000 रुपये से हम कैसे घर में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। किधर भी मुल्क में किसी भी जगह पे आप कोने में बैठे, आपके पास सिर्फ आइडियाज़ होने चाहिए। आपको कोई एक, वो कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाला, एक सोच आपकी वसी करने वाला, उसके बाद आप काम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे मदू किया। मैं एक और चीज़ पूछूंगी कि जो औरतें हमारी घर में बैठी, जो बहनें अब वो अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना चाहती हैं, कुछ बेटियां हैं जो अपने भाई का साथ देना चाहती हैं ताकि तालीम भी हासिल कर लें, घर के कुछ अखराजात भी हो जाएं पूरे, तो वो कैसे घर बैठ के कोई ऐसे आइडियाज़ अगर उनको बताएं कि वो बिज़नेस शुरू कर लें, कोई काम करें और उनकी इनकम जनरेट हो जाए। 2 चीज़ें की जा सकती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त करना है तो हैंडमेड चीज़ें जैसे कि परांदे जैसे ख़वातीन परांदे बनाती हैं, धागे से बने हुए तकिए बनाती हैं, इसी तरह सूट कढ़ाई करती हैं। इसको अपनी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर और फेसबुक पेज बना के उसके ज़रिए बेचने की कोशिश करें, और बहुत सारी ख़वातीन बेच रही हैं। अगर पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं और टाइम भी है और फ़रागत भी है तो फिर उनको चाहिए कि वो एटसी और ईबे पे जाएँ। ये क्या है? ये दुनिया के बड़े प्लेटफार्म्स हैं जिनके ऊपर हैंडमेड चीज़ें एटसी के ऊपर फ़रोख्त होती हैं और बड़े महंगे दामों में फ़रोख्त होती हैं। मिसाल के तौर पे गाँव के अंदर रोटी रखने के लिए एक चंगेर, जिसे छब्बी भी कहा जाता है, वो बनाती हैं और वो तकरीबन गांव के हर देहात की बड़ी बूढ़ी औरत को बनाना आता है। उसकी मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो $8 से $10 है, जबकि हम यहाँ पे 200-200 रुपये में फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें और वहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त करें, पैसा ज़रूर बनता है। अरे वाह। और कोई खाने पीने की अशिया, कोई चीज़ जो घर से औरत कर सके, कोई जो उसके अंदर स्किल्स हैं, औरत के स्किल्स के हिसाब से बात करी। ये हो गए परांदे, हो गए डलिया, हो गया बर्तन, कोई जी। इसमें क्या किया जाता है, वाले जोड़े हो गए, आपने बताया। कशीदाकारी बहुत अच्छी होती है। कशीदाकारी, ठीक है। पंजीरियाँ बना के बेच रही हैं ख़वातीन, शहद के ब्रांड बना के बेच रही हैं, घरों के अंदर फ्रूट को खुश्क करके आम को 5000 रुपये किलो बेच रही हैं। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा फल खाया है वो खुश्क तरबूज खाया, जिसका जायका 2 साल के बाद भी जब याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये बग़ैर बिजली के, बग़ैर मशीनों के किए जाने वाले काम हैं और ये ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं मर्दों की निस्बत। सिर्फ धूप के अंदर एक चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल के फ्रूट्स को काट के रखना है और उसके ऊपर एक और कपड़ा डाल देना है, 2 से 3 दिन में खुश्क हो जाना और उसके बाद पैकिंग करनी है और उसको ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए फ़रोख्त करना है। इतने महंगे बिकते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। और अब हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोजेक्ट्स और इन कामों के ऊपर आ रही हैं।
वाह। और साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे जो छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, कुछ हजरात ऐसे काम शुरू कर देते हैं कारोबार, बिजली के बिल इतने आते हैं, लाइक मेरा खुद का अपने घर का आज ₹1,00,000 का बिल है, मैं घर थी ही कोई नहीं, मैं तो मुल्क से बाहर थी। तो अब जो रह रहे हैं बेचारे, जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस शुरू कर चुके हैं, उनकी दुकानों के अगर इतने बिल आ जाएंगे तो वो या तो बिल दे सकेंगे या तो फिर वो काम कर सकेंगे। फिर उन्होंने किस तरीके से कोई बैलेंस आइडिया बता दें कि कैसे कर सकें। देखिए, बिजली के बिल अगर बढ़े हैं तो वो सब के लिए बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है तो सब के लिए बढ़ी है, मटेरियल्स के रेट बढ़े हैं तो सब के लिए बढ़े हैं। जब सब के लिए रेट्स बढ़ते हैं या महंगाई होती है तो सभी लोग अपनी प्रोडक्ट्स के दाम ऊपर ले जाते हैं। तो अगर छोटा कारोबारी, मगर जो लोग नया काम करना चाहते हैं ना, वो तो इसी डर से ना मशीनरी ख़रीद रहे हैं, ना वो कोई जगह ख़रीद रहे हैं, ना कोई ले रहे हैं रेंट पे, क्योंकि यही मसले है ना, क्योंकि बिजली बहुत है तो भाई कहाँ से पे करेंगे मशीनरीज वगैरह की, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है ना। कारोबार करने के लिए पहली तो ये बात है कि किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। कारोबार एक सोच का नाम है, ना कि अमली इकदामात ऐसे जो अपड़ा धपड़ी में किए जाएं। तो जो लोग भी चले मैं आपको एक एग्जांपल हाँ लोगों के सामने, अगर सपोज मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, यस, तो आप मेरी पर्सनालिटी तो जानते ही हैं, उस हिसाब से मुझे क्या आइडिया देंगे ओनियर, ज़रा दुनिया को बताएं जो आपको लगता है कि मेरे बिजनेस के हिसाब से वाव वाव चलेगा। मैं ये चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाएं कॉस्मेटिक्स का और सीरम्स में आ जाएं। 4 किस्म के सीरम्स बनाएं और जो आपकी पर्सनैलिटी है या जो आपकी PR है, आपके सीरम्स इतने बिकेंगे कि किसी और के बिक नहीं सकते। हाँ, क्योंकि आपने मेरी ग्लोइंग स्किन देख के ना, तो इस वजह से शायद बोल दिया। और क्या आइडिया 3 बताने। दूसरा आप ट्रैवल करती हैं तो एक ऐसे बंदे को साथ पार्टनर बनाएं जो कि आपके लिए वर्किंग पार्टनर का किरदार अदा कर सके। तो आप ट्रैवलिंग एजेंसी बना सकती हैं जो लोगों को विज़िट करवाएं, बाहर के टूर्स करवाएं, जैसे कि दुबई का कर सकती हैं या अज़रबैजान का कर सकती हैं। जैसे बाकू में आजकल बहुत सारे लोग ट्रिप्स लेके जाते हैं, 2 से 5 लाख रुपए के दरमियान में एक बंदे को वो ऑफ़र करते हैं। तो आप एक टूरिस्ट कंपनी बना सकती हैं जो मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर लोगों को लेके जा सकें। वो आपको सूट करेगा। पूरी दुनिया मेरे साथ उस ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद टूर करवा रही हूँ, तो मुझे लगता है यही कोई ना चाहता हुए भी टिकट ले लेगा। यही तो प्लस पॉइंट है ना। यार क्या करते हैं भाई आप, क्या करा अच्छा ठीक है, वैसे बुरा आइडिया नहीं, तो मगर मैं ये कर नहीं पाऊंगी शर्मीली इंसान में। तो और तीसरा आप जूतों का, जो हैंडमेड जूते हैं ख़ास तौर पे खुद से ख़वातीन के लिए, उसका ब्रांड लॉन्च करेंगी तो बहुत चलेगा। अच्छा, हाँ डेफिनेटली। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छा। अब इस तरीके से आपको लगता है कि जब ब्रांड स्टार्ट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, अब उसको जब बड़े पैमाने तक लेकर जाना है, तो ये किस तरीके से मेरे भाई हजरात, बहनें हजरात कैसे लेके जाएं, ब्रांड को थोड़ा सा बड़ा करें? इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा बात करने के लिए। बेसिकली हम जितनी भी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो सारी एफ़र्ट्स सेल्स होती हैं, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। सेल्स एक अलग चीज़ है, मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। मार्केटिंग के नतीजे में सेल्स जनरेट होती है। जो दिखता है वो बिकता है, ये आम मकूल है। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के जहनों में रजिस्टर्ड करने में कामयाब नहीं होते, तब तक आपकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकती। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आम तरीका ये है कि आप बिल बोर्ड लगाएं, जो कि 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना के अंदर आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, जो कि एक चीखता चिंगाड़ता इश्तिहार है आपकी प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, केबल के ऊपर इश्तिहार ज़रूर चलाएँ। और सबसे बड़ा आज के दौर में फेसबुक एड्स अगर आप नहीं चलाएंगे तो आपका ब्रांड लोगों तक ज़्यादा तेज़ी और जल्दी से नहीं पहुंचेगा। आज के दौर का सबसे अच्छा टूल फेसबुक है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रांड की मार्केटिंग करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाएँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया मेरी बहनें और जो भाई सुन रहे हैं और घर बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आज की जो एपिसोड की हमारी ये रील है, इसको आप संभाल के रखिएगा। यूट्यूब से भी मिल जाएगी, फेसबुक से भी मिल जाएगी, हमारे सारे सोशल अकाउंट से मिल जाएगी आपको। तो एक्चुअली जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उससे होगा कि जिस तरीके का भी काम आपके बिल्कुल करीबी, आपकी पहुँच तक है, आप वो स्टार्ट कर लेंगे।